Hello my dear students, I am GD Pandey. I teach mechanical engineering on Make My Career. प्यारे बच्चों, हम लोग आपके लिए थर्मोडायनेमिक्स के डेमो वीडियोस की एक श्रृंखला लेके आए हैं, जिसमें इससे पहले 4 वीडियोस आपको उपलब्ध होंगे। उन चारों वीडियोस को मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। और उन 4 वीडियोस के बाद आज हम लोग वीडियो नंबर 5 आपको दे रहे हैं। आज वीडियो नंबर 5 में हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं, आइए देखते हैं। आज हम लोग बात करेंगे एनर्जी इंटरेक्शन के बारे में। हमने आपको पहले वीडियो में भी बताया था कि थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली एनर्जी इंटरेक्शन का साइंस है, एनर्जी इंटरेक्शन का ही विज्ञान है। अगर हम एनर्जी इंटरेक्शन की बात करें तो इसके कहने का अर्थ ये है कि सिस्टम किसी दूसरे सिस्टम से या सिस्टम सराउंडिंग से किस प्रकार इंटरेक्ट करेगा। तो सिस्टम के इंटरेक्ट करने के 2 तरीके होते हैं। पहला है वर्क ट्रांसफर और दूसरा है हीट ट्रांसफर। इस वीडियो में हम लोग किसकी बात करने जा रहे हैं? वर्क ट्रांसफर की। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किसकी बात करेंगे? जो हमारा वीडियो नंबर 6 होगा, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसकी बात करेंगे? हीट ट्रांसफर के बारे में बात करेंगे। वहां हम आपको बताएंगे कि हीट ट्रांसफर होता क्या है, वहां हम आपको बताएंगे कि स्पेसिफिक हीट क्या होती है, हीट कैपेसिटी क्या होती है, लेटेंट हीट क्या होती है। वहां हम आपको बताएंगे कि किसी भी हीट मटेरियल के हीट कैपेसिटी का मतलब क्या है, एयर के लिए क्या मतलब है, वाटर के लिए क्या मतलब है। वहां हम आपको बताएंगे सीपी क्या होता है, सीवी क्या होता है, सीपी सीवी से क्यों बड़ा होता है, गामा क्या होता है, गामा की वैल्यू 1 से कैसे बड़ी होती है। इन तमाम सारी बातों पे हम बात करेंगे। यानी हमारा मेन फोकस हीट ट्रांसफर नेक्स्ट वीडियो में होगा। इस वाले वीडियो में हम किस पे बारे में बात करने जा रहे हैं? वर्क ट्रांसफर। मैंने आपको पहली क्लास में भी बोला था कि आपको थर्मोडायनेमिक्स में वर्क के स्थान पर क्या कहना है? वर्क ट्रांसफर। क्या होता है वर्क ट्रांसफर? आइए जरा इसके बारे में बात करते हैं। अगर सबसे सिंपल तरीके से आपको वर्क की नॉलेज होगी तो क्लास 6, 7, 8 में आपने पढ़ा होगा कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन। तो सबसे पहला जो फार्मूला हमने लिखा है वो यही लिख दिया है, W = F × X। और इस फार्मूले के लिए हमने यहां पर एक आपको केस 1 करके फिगर दिया है कि कोई बॉडी है और इस बॉडी पर F फोर्स लग रहा है और ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो इस कंडीशन में अगर आप W निकालेंगे तो F × X हो जाएगा। ये इस कंडीशन का फोर्स है। कभी कभी जो हमारा फोर्स होता है वो जरूरी नहीं है कि इस तरह ही काम करे। हो सकता है फोर्स कैसे काम करे? इनक्लाइंड। कैसे काम करे? इनक्लाइंड। अब देखिए ये फोर्स कैसे काम कर रहा है? इनक्लाइंड काम कर रहा है। तो F जो हमारा फोर्स है वो इनक्लाइंड है, थीटा पे लग रहा है। तो यहां फोर्स के 2 कंपोनेंट हो गए। एक हमारा कंपोनेंट हो गया कास थीटा और एक हमारा कंपोनेंट हो गया साइन थीटा। एक हमारा कंपोनेंट देखिए हो गया कास थीटा, कास थीटा हमारा एक कंपोनेंट हो गया और एक हमारा कंपोनेंट हो गया साइन थीटा। तो हम यहां पर किस कंपोनेंट को लें? F को लें कि कास थीटा को लें कि साइन थीटा को लें? तो कभी कभी इस तरह के छोटे क्वेश्चंस भी एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं। हालांकि जो हमारा टॉपिक है आज का वो थर्मोडायनामिक वर्क को लेके है, लेकिन जब बात चली है तो थोड़ा सा आपको समझा दे रहे हैं। एक बार लोको पायलट में, एक बार रेलवे जेई में भी इस तरह के क्वेश्चंस आए हैं कि इनक्लाइंड पे उसने फोर्स लगा दिया और आपसे वर्क पूछ लिया। ऐसी कंडीशन में मैंने बाकायदा आपको लिख दिया है, हियर द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। कहां पर? यहां पर। यहां देखिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में है। यहां फोर्स लग रहा है और यहीं डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। तो हमने F × X लिखा। बट इन केस 2, दूसरे वाले केस में, द फोर्स इज एट एन एंगल थीटा। दूसरे वाले केस में जो फोर्स है वो थीटा एंगल पर लग रहा है। तो थीटा एंगल पर जब लग रहा है और इसमें डिस्प्लेसमेंट किधर होगा? इसमें डिस्प्लेसमेंट इस साइड होगा। तो जब भी हम वर्क कैलकुलेट करेंगे तो हमने फोर्स का कौन सा कंपोनेंट लिया? F cos थीटा। क्योंकि ये वो कंपोनेंट है जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में लग रहा है। ये वो कंपोनेंट है जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में लग रहा है। तो अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है तो हम इस कंपोनेंट को लेकर के चुनेंगे।
ये छोटी छोटी बातें हैं जो एग्जाम्स में आपसे पूछी जाती हैं। तो अगर या तो F इक्वल टू W इक्वल टू F इंटू एक्स लिखेंगे आप, या तो W इक्वल टू F cos थीटा इंटू एक्स। बट थर्मोडायनेमिक वर्क इज वेरी टोटली डिफरेंट। द फीलिंग ऑफ थर्मोडायनेमिक वर्क, द अप्रोच ऑफ थर्मोडायनेमिक वर्क इज टोटली डिफरेंट इन मैकेनिक्स एंड इन थर्मोडायनेमिक्स। दोनों में बिल्कुल अलग है। तो हम थर्मोडायनेमिक वर्क के बारे में बात करने जा रहे हैं यहां पर। आइए थोड़ा वर्क को और समझते हैं। देखिए यहां पर एक बैटरी लगा हुआ है, एक मोटर लगा हुआ है। इसको देख करके क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहां पर वर्क कितना हो रहा है? आप विजुलाइज नहीं कर सकते, आप नहीं बता सकते। अगर यहां पे हम आपसे पूछे कितना यहां पे कितना वर्क हो रहा है, तो आप कुछ भी नहीं बता सकते हैं। यानी वर्क को विजुलाइज करना भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आपको वर्क को विजुलाइज कैसे करना है, वर्क दिखेगा कैसे? क्या यहां वर्क नहीं हो रहा है? हो रहा है वर्क। क्या वर्क दिख रहा है? दिख नहीं रहा है। अब आइए हम इसी कॉन्सेप्ट को, इन्हीं सारी चीजों को लेकर के वर्क को विजुलाइज करेंगे। वर्क हमें हो रहा है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ रहा है? आइए हम जरा वर्क को देखने का प्रयास करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हमने क्या किया, इसी में हमने कुछ चीजें अटैच कर दी। अब देखिए हमारा ये बैटरी है, ये हमारा मोटर है, ये बाउंड्री बनाई हमने, ये बाउंड्री है। मोटर के बाहर एक शाफ्ट लगा हुआ है, ये क्या है? शाफ्ट है। और शाफ्ट पे हमने एक पुल्ली लगा दी और नीचे हमने वेट लगा दिया। मान लेते हैं, लेट अस सपोज द वेट इज 10 न्यूटन। और जब ये पुल्ली घूमेगा तो वेट को रेज करेगा, वेट को उठाएगा। जब ये वेट को उठाएगा तो ऑब्वियस सी बात है वेट यहां से उठ के यहां जाएगा, यानी डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब पिछले वाले फिगर में देखिए, पिछले वाले फिगर में आप देखिए और नेक्स्ट फिगर में देखिए, इसमें और इस वाले फिगर में क्या अंतर है? केवल एक अंतर है कि वहां पे वर्क विजुलाइज नहीं हो रहा था, यहां वर्क विजुलाइज हो रहा है। और उस विजुलाइजेशन के लिए हमने ये सारी चीजें लगाई हैं। आपको वर्क वहां भी हो रहा है लेकिन आपको दिखाई नहीं पड़ रहा, यहां वर्क हो रहा है, दिखाई भी पड़ रहा है। मान लीजिए कि हमने W का मान 10 है और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी है? भाई ये ऊपर जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट ही तो हुआ, तो ये इसकी वैल्यू कितनी है? 5। तो अब हम वर्क निकालना चाहें तो कितना कह सकते हैं? 10 इंटू 5, 10 का वेट, 5 डिस्प्लेसमेंट, वर्क की वैल्यू कितनी हो गई? 50 जूल। तो थर्मोडायनेमिक्स में वर्क को विजुलाइज करना इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आपको वर्क देखना ही नहीं है, उसे विजुलाइज करना है। तो आगे बढ़ते हैं जरा वर्क के बारे में। एक चीज बहुत ध्यान से समझिएगा, यहां पर यह है बाउंड्री। अब आप देखिए बाउंड्री से आउटसाइड वर्क हो रहा है। वर्क के बारे में एक चीज हमेशा याद रखिए कि वर्क एक बाउंड्री फिनोमिना है। बाउंड्री फिनोमिना का मतलब है कि वर्क बाउंड्री को क्रॉस करेगा, या तो अंदर जाएगा या तो बाहर आएगा। किसी बाउंड्री के अंदर अगर कोई वर्क हो भी रहा है तो उस वर्क को हम 0 लेंगे। समझिए बात को। इस वाले फिगर में भी वर्क हो रहा है लेकिन यहां विजुलाइज नहीं हो रहा है। सेम फिगर में हमने इस सिस्टम को अटैच करके वर्क को विजुलाइज कराया, लेकिन वर्क विजुलाइज भी हो रहा है और यहां वर्क हो भी रहा है। और बाउंड्री के बाहर ये शाफ्ट जो है वो बाउंड्री के बाहर ली गई है। वर्क बाउंड्री को देखिए क्रॉस कर रहा है। यू शुड बी वेरी मच क्लियर, if there is a work it must cross the boundary, it must cross the boundary. If the work is not crossing the boundary there is no work. अगर इस तरह से बाउंड्री हम ले लें, बाउंड्री हम इस तरह से ले लें कि वो वर्क क्रॉस नहीं कर रहा है तो वहां कोई वर्क नहीं होगा। अगले वाले स्लाइड में इस बात को समझिए। अब देखिए सेम साइड सेम फिगर में लेके कंटिन्यू कर रहा हूं। अब बाउंड्री यहां लास्ट वाले फिगर में हमने बाउंड्री लिया था, तो ये जो वर्क था जो हम लोगों ने यहां पे वर्क कैलकुलेट किया था, उस वर्क की वैल्यू आ रही थी 50 जूल। और ये वर्क बाउंड्री को क्रॉस कर रहा था, ये वर्क बाउंड्री को क्रॉस कर रहा था। अब मान लीजिए लेट अस सपोज हमने बाउंड्री इस तरह से ले लिया कि पूरे सिस्टम को ही बाउंड्री में बंद कर दिया। आइए समझते हैं कैसे। यहां से बाउंड्री लिया,
दिस इज द बाउंड्री, 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 दिस इज द बाउंड्री। अब ये बाउंड्री नहीं है, नाउ दिस इज द बाउंड्री, ये बाउंड्री है। आपसे कोई पूछे क्या यहां वर्क हो रहा है, बाउंड्री के अंदर भले ही वर्क हो रहा है, ये वेट रेज कर रहा हो ना कर रहा हो, भले कर रहा हो, लेकिन सब कुछ बाउंड्री के अंदर है। नथिंग इज क्रॉसिंग द बाउंड्री, एंड इफ नथिंग इज क्रॉसिंग द बाउंड्री, तो यहां पर अगर इस बाउंड्री को लिया जाए, ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत होइए, ये बाउंड्री दूसरी है। अगर इस बाउंड्री को लिया जाए जिसमें इस पूरे सिस्टम को ही अंदर बंद कर दिया जाए, तो यहां पर वर्क की वैल्यू कितनी होती है? वर्क के लिए एक बात बहुत ध्यान से समझ लीजिए, इट मस्ट क्रॉस द बाउंड्री। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बताएं, मैं बोल रहा हूं ना, ये जो मेरा माउथ है, जो मेरा मुंह है, ये बाउंड्री है, मेरे शब्द बाहर आ रहे हैं, इस बाउंड्री को क्रॉस कर रहे हैं, तो ये वर्क हो रहा है। अच्छा, मगर मैं अगर ऐसे बोलूं, अभी कुछ भी बाहर नहीं आ रहा था ना, तो कोई वर्क नहीं हो रहा था। द वर्ड्स मस्ट क्रॉस द बाउंड्री, जब तक बाउंड्री को क्रॉस नहीं करेंगे तब तक वर्क नहीं माना जाएगा। तो वर्क के बारे में ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए, वर्क ट्रांसफर इज अ बाउंड्री फिनोमेना। वर्क ट्रांसफर कैसा फिनोमेना है? बाउंड्री फिनोमेनन। अगर आप हैं, हम हैं, कोई भी है, ये आप हैं या हम हैं, कोई भी है, ये इसका मुंह है, अगर मुंह के बाहर शब्द निकल रहे हैं तो क्रॉस कर रहा है, तो वर्क हो रहा है। अंदर ही बोल रहे हैं तो कोई वर्क नहीं हो रहा है। तो एक बात हमेशा याद रखिए, एक बात हमेशा याद रखिए, वर्क ट्रांसफर इज अ बाउंड्री फिनोमेना। वर्क ट्रांसफर इज अ बाउंड्री फिनोमेना। सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस करेगा तभी वर्क है, नहीं तो वर्क नहीं हो रहा है। अंदर वेट रेज हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसी वेट रेज करके ही तो 50 न्यूटन कैलकुलेट करे थे ना, 50 जूल कैलकुलेट करे थे ना। लेकिन वो मुद्दा नहीं है। पहला जो बेसिक मुद्दा है कि बाउंड्री फिनोमेनन है, इट मस्ट क्रॉस द बाउंड्री। तो एक चीज इसको हमेशा आप याद रखेंगे, वर्क इज अ बाउंड्री फिनोमेना। इसको आप क्या करेंगे? लर्न बाय हार्ट, तो याद कर लीजिए। वर्क कैसा फिनोमेनन है? बाउंड्री फिनोमेनन। आइए देखते हैं कन्वेंशन फॉर वर्क ट्रांसफर। वर्क ट्रांसफर का कन्वेंशन देखते हैं। मान लीजिए कोई सिस्टम है, मान लीजिए कोई सिस्टम है, तो ये सिस्टम वर्क सप्लाई भी कर सकता है और सिस्टम वर्क ले भी सकता है। जब सिस्टम खुद वर्क सप्लाई करेगा तो इसको हम पॉजिटिव लेंगे, और जब ये सिस्टम वर्क लेगा तो इसे हम नेगेटिव लेंगे। तो वर्क डन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव। जब वर्क सिस्टम कर रहा है तो उसे हम पॉजिटिव लेंगे। जब वर्क सिस्टम पर हो रहा है, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज नेगेटिव। ये साइन कन्वेंशन हमेशा आप फॉलो करेंगे। वर्क डन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज नेगेटिव। आइए आगे देखते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि F इंटू एक्स, एक फॉर्मूला आपके सामने है F इंटू एक्स, लेकिन जब आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं तो P इंटू डेल्टा भी एक फॉर्मूला यूज कराया जाता है। आपको पहली बार जब फॉर्मूला बताया गया होगा तो आपको पूछना चाहिए था कि सर हमारे पास पहले से ही F इंटू एक्स या F इंटू डेल्टा एक्स फॉर्मूला है, देन वाई वी आर गोइंग फॉर दिस फॉर्मूला W इक्वल टू P इंटू डेल्टा भी। तो बच्चों देखिए, होता क्या है कि जब मैकेनिक्स हम पढ़ते हैं तो मैकेनिक्स जो है वो फोर्स से डील करता है, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स प्रेशर से, टेम्परेचर से, वॉल्यूम से डील करता है। तो थर्मोडायनेमिक्स में हम फोर्स से डील नहीं कर सकते, इसलिए हम प्रेशर से डील करते हैं। तो हमें इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है P इंटू डेल्टा V। ये तो इसका कारण है। हमारा मन है कि इसको हम डेरिवेशन करें, आपको याद होगा फॉर्मूला, लेकिन हम चाहते हैं इसको डेरिवेट करें जरा। आइए इसका डेरिवेशन करते हैं। मान लिया हम लोगों ने कि यहां पर एक सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट है। मैंने आपको हमेशा बोला है कि आपकी हमेशा मदद करेगा सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट।
और यहां पर इसमें कोई गैस भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? कोई भी गैस भरी हुई है। अब जब गैस भरी हुई है तो गैस क्या करेगी? ये गैस इस पर एक फोर्स लगाएगी। देखो गैस फोर्स लगाएगी ना, कहाँ फोर्स लगाएगी? इस वाले पिस्टन पर फोर्स लगाएगी, इस वाले पिस्टन पर फोर्स लगाएगी। जब इस वाले पिस्टन पर एक गैस फोर्स लगाएगी, मान लिया वो फोर्स क्या है? F। अच्छा, हम जानते हैं कि प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है? प्रेशर इज इक्वल टू F अपॉन A होता है। जब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के वीडियोस बनाऊंगा तो बताऊंगा आपको कि प्रेशर क्या है और स्ट्रेस क्या है, प्रेशर और स्ट्रेस में क्या अंतर है, और कम से कम 5-7 ऐसे अंतर बताऊंगा जो किसी किताब में आपने नहीं पढ़े होंगे। आपको बताऊंगा कि क्या प्रेशर के कारण स्ट्रेस आ सकता है, क्या स्ट्रेस के कारण प्रेशर आ सकता है, क्या या नहीं आ सकता है। आपको बताऊंगा दोनों में डिफरेंस क्या है। तो यहां लेकिन फिलहाल बात कर रहे हैं हम लोग प्रेशर के बारे में, और प्रेशर इक्वल टू होता है F अपॉन A। हमें जो यहां फोर्स लग रहा है उसको हमने माना है F। P इज इक्वल टू F अपॉन A होता है, तो F निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? P इंटू A, मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने चीजों को पहले से इसलिए लिख लिया है ताकि आपका समय बचे, वीडियो कम से कम समय में अधिक से अधिक मैं आपको दे पाऊं। अब आपको निकालना है वर्क। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणित विस्थापन। बल की वैल्यू कितनी आ गई है? बल यही है F। फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई है? P इंटू ए। कितनी वैल्यू आई है? P इंटू ए। देखिए P इंटू ए हो गया। डिस्प्लेसमेंट कितना है? हमने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ले रखा है डेल एक्स, डेल्टा एक्स या dx। कितना लिया है? dx। तो फोर्स की वैल्यू कितनी हो गई है? P इंटू ए, और डिस्प्लेसमेंट हमने कितना लिख दिया? dx। तो बताइए W इक्वल टू कितना हो जाएगा? P a dx। अब हमने क्या किया कि P को साइड रखा और A और dx को एक साथ ले लिया। जब एरिया में dx मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा क्या बन जाएगा? dv। क्या बन जाएगा? dv। जब A में dx मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा? dv। तो फाइनली क्या रिजल्ट आया? W इज इक्वल टू P इंटू dv। P इंटू dv। ये फॉर्मूला आपने पहले सुना होगा, जरूर मुझे लगता है सुना होगा, लेकिन इसका मैंने पूरा डेरिवेशन करा दिया और आपको बताया कि ये फॉर्मूला आया कहां से। इसी फॉर्मूले को आपने एक तरीके से और लिखा हुआ देखा होगा, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ PdV। दोनों एक ही चीजें हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। जो P इंटू डेल्टा V है वही इंटीग्रेशन ऑफ PdV है। और ये डेरिवेशंस क्यों इंपॉर्टेंट हैं? आपने पूछा हमसे कि सर क्या सर डेरिवेशन भी आएंगे क्या जे एग्जामिनेशन में? नहीं आएंगे, लेकिन जानना इंपॉर्टेंट है। जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, कुछ चीजें ऐसी बेसिक्स होती हैं जिनको हम अगर बहुत क्लैरिटी के साथ नहीं समझेंगे तो हमें क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट्स नहीं होंगे, और जब तक हम क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं जानेंगे तब तक हमें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और कॉन्फिडेंस का एग्जामिनेशन को क्रैक करने में बहुत बड़ा रोल है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप W बराबर P इंटू डी या W इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ PdV से आप कंफर्टेबल हो गए होंगे। अब जरा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब देखिए अक्सर क्या होता है, ये फॉर्मूला आपको बताया जाता है W इक्वल टू P इंटू डेल्टा V या W इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ PdV, और आपसे कहा जाता है कि ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। लेकिन ये फॉर्मूला आप सब जगह नहीं लगा सकते हैं, या आप सब जगह नहीं लगा सकते हैं। ये फॉर्मूला आप कहां कहां लगा सकते हैं, जरा इस बात का ध्यान दीजिएगा। अगर मैं पिछला वाला स्लाइड करूं तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि मैंने हेडिंग में क्या लिखा है? वर्क का फॉर्मूला हम लोग निकालने जा रहे हैं। किसके लिए? क्लोज सिस्टम के लिए। यानी ये फॉर्मूला जो आपने निकाला है ये किसके लिए काम करेगा? केवल और केवल क्लोज सिस्टम के लिए। ये ओपन सिस्टम के लिए काम नहीं करेगा। तो एग्जामिनेशन में दे दिया कि PdV आप कहां लगा सकते हैं, आपने कहा कहीं लगा सकते हैं, गलत हो गया। केवल और केवल कहां लगा सकते हैं? क्लोज सिस्टम के लिए। ओपन सिस्टम के लिए इसको नहीं लगा सकते हैं। अगर आपको क्लोज सिस्टम ओपन सिस्टम नहीं पता है तो आप मेरा वीडियो नंबर 1 देखिए, उसमें मैंने क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम सब समझाया है। ये केवल और केवल कहां लगा सकते हैं? क्लोज सिस्टम के लिए। PdV और इंटीग्रेशन ऑफ PdV इज अप्लाइड ओनली फॉर क्लोज सिस्टम, नॉट फॉर ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम के लिए फिर क्या लगता है? -VdP। जब ओपन सिस्टम पढ़ाएंगे तब बताएंगे। क्लोज सिस्टम का फॉर्मूला क्या है?
क्लोज सिस्टम का फॉर्मूला क्या है? क्लोज सिस्टम का फॉर्मूला है P इंटू डेल्टा वी, और ओपन सिस्टम का फॉर्मूला माइनस V इंटू डेल्टा पी माइनस वी डी पी। ये माइनस क्यों आ गया, ये डीपी क्यों हो गया, V कैसे आ गया, ये सब तब समझ में आएगा जब ओपन सिस्टम पढ़ाएंगे। ओपन सिस्टम पढ़ाएंगे, फिर उसमें बात करेंगे स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन के बारे में, SFEE के बारे में, फिर वहां नोजल की बात करेंगे, डिफ्यूजर की बात करेंगे, थ्रॉटलिंग प्रोसेस की बात करेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे आपको। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला ओपन सिस्टम का है। किसके लिए है? ओपन सिस्टम का। ये कैसे आया इसको भी प्रूफ करके दिखाएंगे, लेकिन आज का टॉपिक ये नहीं है, आज का टॉपिक ये है, तो आज इस पे बात कर रहे हैं। तो ये फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला जो हमारा टॉपिक है आज का, वो आप कहां लगाएंगे? केवल और केवल तब लगाएंगे जबकि कैसा सिस्टम हो? क्लोज सिस्टम। तो आपको कंडीशन पता होनी चाहिए, कंडीशन कि किन किन शर्तों में आप इस फॉर्मूले को यूज कर पाएंगे। पहली शर्त, वर्क शुड क्रॉस द बाउंड्री। पहला चीज हमने चिल्ला चिल्ला के आपको समझा दिया, इफ समथिंग इज नॉट क्रॉसिंग द बाउंड्री देयर इज नो वर्क। वर्क बाउंड्री को क्रॉस करना जरूरी है, तभी ये फॉर्मूला या कोई फॉर्मूला लग सकता है। सेकंड पॉइंट पढ़िए, सिस्टम मस्ट बी अ क्लोज सिस्टम। सिस्टम मस्ट बी अ क्लोज सिस्टम। वो सिस्टम कैसा होना चाहिए? क्लोज सिस्टम। और तीसरा फॉर्मूला, तीसरा पॉइंट, द प्रोसेस मस्ट बी अ रिवर्सिबल प्रोसेस। द प्रोसेस मस्ट बी अ रिवर्सिबल प्रोसेस। ये तीनों कंडीशन एक साथ याद करिएगा। इरिवर्सिबल प्रोसेस पर ये फॉर्मूला आप नहीं लगा सकते हैं। ये फॉर्मूला केवल और केवल कहां लगाएंगे? जहां प्रोसेस क्या है? रिवर्सिबल। अगर प्रोसेस इरिवर्सिबल है तो वहां पर ये फॉर्मूला कभी मत लगाइएगा, गलत हो जाएगा आपका। इस चीज को मैं बाकायदा प्रूफ कर सकता हूं, लेकिन ये वीडियो इतना लंबा खिंच जाएगा तो आपको उतना बोरियत होगी। किसी दिन स्पेशल क्लास में या यूट्यूब सेशन पे आप लोग याद दिलाइएगा। बहुत जल्द यूट्यूब सेशन हम लोग शुरू करने वाले हैं। मेक माई करियर का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मेक माई करियर का एप्लीकेशन आपको यूट्यूब चैनल पे लिंक मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिए। आपको वहां टेस्ट सीरीज मिलेगा, टेस्ट मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, और बहुत कुछ तो फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको मिलेगा। और किसी दिन यूट्यूब सेशन पे करते समय आपको प्रूफ करके दिखाएंगे कि P इंटू डीवी रिवर्सिबल पर ही क्यों अप्लाइड है, इरिवर्सिबल पे लगाने पे क्या दिक्कत आती है। लेकिन आज की क्लास में बस इतना जान लेते हैं कि ये फॉर्मूला केवल और केवल रिवर्सिबल पे है, ये इरिवर्सिबल पे नहीं लग सकता। ये तभी लगेगा जब रिवर्सिबल होगा, ये तभी लगेगा जब सिस्टम कैसा होगा? क्लोज सिस्टम होगा। ये तभी लगेगा, ये ओपन सिस्टम पे नहीं लगेगा। तो हर एक फॉर्मूले का एक लिमिट है, हर एक फॉर्मूले की एक कंडीशन, एक शर्त है। कोई फॉर्मूला कहीं आप मत लगा दीजिएगा। इसी के बेसिस पे जेईई में क्वेश्चन बन सकता है, पूछा है क्वेश्चन, पूछ सकता है क्वेश्चन। क्या पूछ सकता है? क्या पीडीवी कहां यूज कर सकते हैं? ये फॉर्मूला दे दिया और पूछा आपने, आप इसे किस शर्तों में यूज करेंगे? ए पार्ट में दे दिया फॉर क्लोज सिस्टम, क्या दे दिया? फॉर क्लोज सिस्टम। बी पार्ट में दे दिया फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। सी पार्ट में दे दिया फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस। डी पार्ट में दे दिया ए एंड बी आर करेक्ट, ए और बी सही आंसर है। तो कुछ भी पूछे, कैसे भी पूछ सकता है, मेरा उद्देश्य केवल समझाना था। तो ये तभी लगेगा जब सिस्टम क्लोज होगा, तभी लगेगा जब प्रोसेस रिवर्सिबल होगा। जब प्रोसेस इरिवर्सिबल है तो आप इस फार्मूले को नहीं लगा सकते हैं। आगे बढ़ा जाए। वर्क इज अ पाथ फंक्शन, इट इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। वर्क इज अ इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल। हमने इसके पहले क्लास पढ़ाई है, शायद वीडियो नंबर 3 है, जिसमें हमने सिस्टम की प्रॉपर्टी पर बात करी है। किसकी बात करी है? प्रॉपर्टी पर। प्रॉपर्टी में हमने 2 प्रॉपर्टीज आपको पढ़ाई हैं, एक इंटेंसिव पढ़ाई है, एक एक्सटेंसिव। और बहुत सी प्रॉपर्टीज को पढ़ाते समय उदाहरण में हमने किसको लिया? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, ये सब हमने लिया वहां पे।
ये सब क्या है, ये सिस्टम की प्रॉपर्टीज हैं, और जो सिस्टम की प्रॉपर्टीज होती हैं वो सब क्या होती हैं, पॉइंट फंक्शन। क्या होती हैं, पॉइंट फंक्शन। लेकिन वर्क पॉइंट फंक्शन नहीं है, वर्क पाथ फंक्शन है, वर्क पाथ पर डिपेंड करता है। वर्क पॉइंट फंक्शन नहीं है, वर्क पाथ फंक्शन है, वर्क पाथ पर डिपेंड करता है। और जब वर्क पाथ पर डिपेंड करता है तो कभी सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं हो सकता। अगर आपसे एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चन पूछ ले, अगर आपसे एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चन पूछ ले, क्वेश्चन आ जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। क्या पूछे कोई, निम्न में से कौन सी सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं है। मान लीजिए एक में प्रेशर दे दिया, दूसरे में आपको स्पेसिफिक काइनेटिक एनर्जी दे दिया, तीसरे में इंथैल्पी दे दिया, और चौथे में वर्क दे दिया। तो वर्क चूंकि पाथ फंक्शन है इसलिए सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं है। सिस्टम की प्रॉपर्टी होने के लिए पॉइंट फंक्शन का होना जरूरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी पूछा है। वर्क पाथ फंक्शन है तो क्यों पाथ फंक्शन है, जब फर्स्ट लॉ आपको पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि वर्क को आप एरिया अंडर द कर्व की सहायता से दिखा सकते हैं पीवी डायग्राम में। तो हम प्रूफ करके दिखाएंगे कि अलग अलग पाथ को अपनाने पर, अलग अलग पाथ को अपनाने पर वर्क की वैल्यू अलग अलग आती है। और आप मेरा जब वीडियो देखेंगे, जो प्रॉपर्टी वाला वीडियो हमने बनाया है, हमने आपको बताया था प्रॉपर्टी वाले वीडियो में एक फिगर आपको मिलेगा, आप देखिएगा उसमें एक पाथ ए है, दूसरा पाथ बी है। ये मान लीजिए पॉइंट है, हमें यहां पहुंचना है, ए पाथ है, बी पाथ है, सी पाथ है, ए पाथ है, बी पाथ है, सी पाथ है। किसी भी पाथ को अपनाएं हम पहुंचेंगे यहीं। अगर मान लीजिए इधर हम P प्लॉट कर दें, इधर V प्लॉट कर दें, तो प्रेशर की वैल्यू जो यहां मिलनी है वो यहीं मिलेगी। वॉल्यूम की वैल्यू भी फिक्स रहेगी चाहे हम किसी भी रास्ते से आए। लेट अस सपोज प्रेशर की वैल्यू है 5 बार, लेट अस सपोज वॉल्यूम की वैल्यू है 4 मीटर क्यूब। तो ये 5 बार और ये 4 मीटर क्यूब में कोई अंतर नहीं आएगा। वट एवर पाथ हम ले लें, चाहे जो भी पाथ हम ले लें, चाहे जो भी पाथ हम ले लें, ए ले लें, बी ले लें, सी ले लें, हमें पॉइंट पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, हमें प्रेशर पे कोई दिक्कत नहीं आएगा, हमें वॉल्यूम पे कोई दिक्कत नहीं आएगा। ये सब पॉइंट फंक्शंस हैं। लेकिन जब मैं आपको फर्स्ट लॉ पढ़ाऊंगा तो वहां बताऊंगा कि पाथ अलग अलग लेंगे तो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, जितने भी प्रॉपर्टीज हैं वो तो नहीं बदलेंगे, लेकिन वर्क बदल जाएगा। वर्क पाथ पर डिपेंड करता है, इसलिए वर्क क्या है, पाथ फंक्शंस। तो ये सारी बातें थी जो आपको बताना था। लास्ट में वीडियो के मैं इसको समराइज कर दे रहा हूं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट वर्क इन थर्मोडायनामिक्स। वर्क को अभी तक आप कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन से पढ़ते थे। थर्मोडायनामिक्स पढ़ते समय कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है, W इज इक्वल टू P इंटू डेल्टा भी लिख लो बेटा, या लिख लो इंटीग्रेशन ऑफ PdV। ये फार्मूला सब जगह मत लगा देना, इस फार्मूले को लगाने की कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त क्या है, सिस्टम क्लोज सिस्टम होगा तभी लगेगा, ओपन पर नहीं लगेगा। वर्क के बारे में और आप क्या जान गए, ये बाउंड्री फिनोमिना है, बाउंड्री को क्रॉस करना जरूरी है। और क्या जाने, वर्क पाथ फंक्शन है, अर्थात पाथ पर डिपेंड करता है। अलग अलग पाथ को अपनाने पर वर्क की वैल्यूज अलग अलग होंगी। इस बात को कहां प्रूफ करेंगे, जब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आपको पढ़ाएंगे। वर्क एक इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है, जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल होती हैं, वर्क इनएग्जैक्ट है, और वर्क इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। मेरी कोशिश थी कि मैं आपको वर्क के बारे में बेसिक्स से चीजों को लेकर के लगभग सारी चीजें समझा सकूं। लेकिन कहते हैं कि पृथ्वी का कोई छोर नहीं है, ज्ञान का कोई अंत नहीं है। इससे और भी बहुत कुछ वर्क के बारे में है जिस पर हमें बात करना है, हम बात करते रहेंगे। आप इन वीडियोस को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। हमारे मेक माई करियर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसी तरह पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।